दी और उसके बाद कंजम्पशन जो है वो फोकस रेडार पर है। कंजम्पशन में भी इन पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ा स्टॉक आईटीसी, इस पर एक फोकस होना चाहिए क्योंकि एक न्यूज़ फ्लो के चलते आज हो सकता है कि इम्पैक्ट नजर आए। बड़ी ही धीमी धीमी चाल चलता है आईटीसी, लेकिन खबर यह है कि 11,550 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की संभावना है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको 400 रुपए के फ्लोर प्राइस पर करीब 2.3% स्टेक जो है वो बेचने की तैयारी कर रही है। आईटीसी लिमिटेड पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से न्यूज आई है 8% डिस्काउंट के ऊपर जो डील होगी तो करीब 400 रुपए के आसपास डील होगी। मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 390 से 400। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली रिटेल निवेशकों को मेरी इस राय बनेगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक के अंदर बाय करके चले। फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है और पर्टिकुलरली जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफएमसीजी के अंदर और पर्टिकुलरली आप रिकवरी देख रहे हैं, मेरा मानना है कि आईटीसी ये लेवल पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा व्यू बुलिश है और मैं 400 के करीब आपको बाय करने का रिकमेंड दूंगा। नीचे की तरफ अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 385 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, बट अदरवाइज मेरा मानना है कि 400 इज गुड सपोर्ट एरिया। ठीक है, आईटीसी के लिए 400 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है, ऐसा मानना है निमेश जी का। और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैट बड़ा ये प्रमोटर है और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि उनकी तरफ से स्टेक सेल आई थी, करीब 15-17 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम किया था। ठीक है, ये रणनीति होगी। लेकिन आईटीसी के अलावा और कौन से शेयर आज खबरों में है और जिनमें एक्शन आज देख सकता है, जरा इसकी डिटेल भी पूरी ले लेते हैं। शरद के पास से पूरी की पूरी लिस्ट। शरद बताइए, आज और कहां पर नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। आईटीसी इंपॉर्टेंट फ्लो ऑफ कोर्स रहेगा, खासकर कि आप देखें फ्लोज या कल जो आज डीआई के आंकड़े आएंगे तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा। पिछले 3 दिन से बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं बाजार में, तो ऑफ कोर्स नंबर्स एफआईडीआईस के वो एडजस्ट करके ही आप एनालिसिस करिएगा। लेकिन चलिए खबरों वाले शेयर्स पे नज़र डाल देते हैं। टाटा स्टील सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है। मुआवजा ब्याज ना मिलने पर जो दिल्ली हाई कोर्ट से कंपनी ने करी है याचिका, लगभग 757 करोड़ का जो मुआवजा ब्याज की जो है कंपनी ने मांग की है, और कोयला खदान रद्द होने पर जो है बकाया रकम नहीं मिलने पर ये याचिका रखी है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टाटा स्टील का आ रहा है। लेकिन कुछ डेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि मई 30 को। अब मैं आपको 4 खबर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। डालमिया भारत 30 मई जो है फंड जुटाने पर जो है बोर्ड की बैठक होगी। इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करें तो 30 मई को यहाँ पे भी जो है शेयर विभाजन यानी कि शेयर स्प्लिट, इस पे जो है विचार होने वाला है। वेदांता पे फंड रेज का जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट रहेगा और ये भी डेट मई 30 को है। और आखिर में वोडाफोन आइडिया 30 मई को। आपके रिजल्ट्स तो है ही, इसके अलावा फंड रेज का भी प्लान रहेगा, तो वोडाफोन आइडिया पे भी आप नज़र रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अभिषेक, आपने कहा भी था कि आरबीआई का लिक्विडिटी अनाउंसमेंट आ सकता है, जिसके कारण बैंकिंग स्टॉक्स पे भी जो है आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये खबरों वाले शेयर्स है जहाँ पे आज आपको एक्शन दिखेगा।